तेन जीवन दिता, तेरे विश्वास ने तेन चंगा कर दिता। एक पुराना नियम है, पुराने नियम के विच प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, पर पुराने नियम के विच भी कहा गया कि धर्मी बंदा नेचा नाल जिंदा रहेगा। मतलब जो बंदा बंदगी करता है, भक्ति करता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास होना बहुत जरूरी है। की होना बहुत जरूरी है? विश्वास होना बहुत जरूरी। कहता मेरा धर्मी बंदा नेचा नाल जिंदा रहेगा। अगर उस औरत ਨੂੰ उस बीमारी के कारण, लहू वगने की बीमारी के कारण मौत का फरमान मिल गया सी, लेकिन फिर भी अगर उन्हें विश्वास किया और अपने धर्म को दिखाया तो उन्हें जीवन दान मिल गया। वो बीमारी तो छूट गई, वो चंगी हो गई, वो आजाद हो गई। आज यही बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये दर्शन जो है ये जरूर पूरा होगा, ये जरूर पूरा होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे पे गिरे जा रहे हैं, ये मतलबी लोग हैं, इन्हें परमेश्वर से प्रेम नहीं है। कहता जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो किस प्रकार के होते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे एक घर बनाने वाले ने, कहता जेड़े एक घर बनाने वाले ने जो अपना घर बनाया तो उन्हें चट्टान ते नींव पुट्टी अते डूंगाई दे विच नींव पाई और अपने घर नूं बनाया। एक दूजा बंदा सी, उन्हें रेत दे उत्ते नींव पट्टी और रेत के उत्ते नींव पट के उन्हें अपने घर की उसारी की। और जो हाड़ आए, तूफान आए तो की होया, उस घर नूं टक्कर मारी और वो घर जो है जिहड़ा रेत ते बना सी वो डिग पिया। और जिहड़ा घर चट्टान ते डूंगे विच बनिया सी उन्होंने जो टक्करां वजियां वो नहीं डिग्या, वो की नहीं होया, वो नहीं डिग्या। मैं आज तुहानूं दसना चाहुंदा परमेश्वर के वचन तो, परमेश्वर की बाणी तो, कि परमेश्वर का वचन सानूं सिखाउंदा है कि जो बंदा परमेश्वर पे विश्वास करता है उन्हें अपने विश्वास की नींव डूंगी पानी चाहिए है, चट्टान उत्ते पानी चाहिए, ना दी रेत उत्ते पानी चाहिए है। असी उत्तों उत्तों मसीह ना होइए, असी उत्तों उत्तों बंदगी करने वाले ना होइए, असी अंदरों बंदगी करने वाले होइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल साफ दसदी है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, कहता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने धर्मियां नूं नहीं चुनिया, जेड़े सुबह 3 बजे उठ के जेड़े माला तपदे ने उन्होंने नहीं चुनिया। उन्हें पापी जगत के निकम्मे नालायक जो किसी काम दे नहीं उन्होंने परमेश्वर ने चुन लिया। जेड़े जीरो ने उन्होंने परमेश्वर ने चुन लिया। जिन्होंने कोई पुछता नहीं उन्होंने परमेश्वर ने चुन लिया। जेड़े बहुत निमाणे ने उन्होंने परमेश्वर ने बहुत कुलीन लोग नहीं चुने, परमेश्वर ने ताकतवर लोग नहीं चुने, परमेश्वर ने धनी लोग नहीं चुने, परमेश्वर ने बहुत बुद्धिजीवी लोग नहीं चुने, परमेश्वर ने बहुत सियाने चंगे लोग नहीं चुने, पर परमेश्वर ने डिग्गे ढाए हुए, दुख विच डूबे हुए, परेशानी विच डूबे हुए उन लोगों को चुन लिया। आप अपने दिमाग दे विच इमेजिन कर सकते हैं कि जिहड़ी 12 वर्ष दी लोगों सी जिन्हें अपना पैसा लुटाता वैदा कोले, जिन्हें अपना पैसा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद सारी डॉक्टरों को दे दी और फिर भी वो इलाज करा के चंगी नहीं हुई, वो कितनी दुखी होगी। आप दिमाग से सोचो वो कितनी दुखी होगी। जिस बंदे का अपनी बीमारी के लिए पैसा चला गया, हेलो, जिस बंदे का बीमारी का इलाज कराते सारा पैसा चला गया, चलो कोई बात नहीं, उसने अपना घर बेच दिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, उसने अपना घर बेच दिया नहीं ठीक हुआ, घर का पैसा भी चला गया, उसने अपनी जमीन बेच दी वो ठीक नहीं हुआ। अब सोचो एक तो बीमारी, ऊपर से ठीक होने का कोई भी चारा नहीं है, वो इंसान कितना टूटा होगा। और ऐसे इंसान को यीशु मसीह ने आवाज मारी और बुलाया। यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज परमेश्वर बता रहा है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास चट्टान पे बनाए हुए घर के समान होना चाहिए कि प्रभु मैं ऐसा विश्वास होगा लेके तेरी हुजूरी में आता हूँ कि मैं डिगने वालों में से नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं बीमारी, परेशानी, लाचारी, मुश्किलें देख के अपने रास्ते को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये रास्ता स्वर्ग जाता है, मैं जानता हूँ ये उद्धार का रास्ता है। मैं साथ वाले को देख के, दाएं वाले को, बाएं वाले को देख के मुड़ने वालों में से नहीं हूँ। मेरी विश्वास की नींव डूंगी है। और प्रभु ये जीवन मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं ये जीवन किस लिए जी रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन मुझे तूने दिया है।
किसने दिया है? तूने दिया। कल एक बंदे की हम गवाही दे रहे थे, क्या गवाही दे रहे थे? वो बंदा मरने गया था, वो रेल के नीचे आने जा रहा था, मरने गया था, डिस्ट्रॉय लाइफ हो गई, मरने वाला था, खत्म होने वाला था, अपना खत्म कर रहा था। वह कारण क्या था? क्योंकि वो अंदर से निराश हो चुका था, वो आजाद नहीं हो पा रहा था, वो छूट नहीं पा रहा था, वो अपनी बीमारी से छूट नहीं पा रहा था, उसके घर में कलेश हो रहा था, उसका पैसा बर्बाद हो गया था, और आखिर में वो थक गया। वो बोला अब मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं जीना नहीं चाहता। और जब वो मरने के लिए जा रहा था, रेलगाड़ी के नीचे आने जा रहा था, तब उसे रास्ते में आपके जैसे प्रभु यीशु मसीह की बंदगी करने वाले लोग मिले, और वो उनके आगे फूट फूट के रोया, वो उनके आगे फूट फूट के रोया। वो क्यों रोया? क्योंकि अपने दर्द को उसने बाहर निकाला, अपने दर्द को बाहर निकाला और कहा कि मैं जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको लाइफ देगा, परमेश्वर आपको जीवन देगा। उसके लिए बात नहीं थी। हेलो, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ये बात उसके लिए नहीं थी। ये कैसे कह सकते हैं मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं अब कैसे जीवन पा सकता हूं? लेकिन जो चीजें उन लोगों ने पाई थी अपने विश्वास के द्वारा, वो उसने नहीं पाई थी, इसलिए वो अपने मन में सोच रहा था। लेकिन जब उन लोगों ने प्रार्थना की, आत्मा से भर के प्रार्थना की, और उसके अंदर जितनी भी उसे नाश करने वाली आत्मा थी, सुसाइड वाली आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, जो उसे मारना चाहती थी, वो निकल के चली गई और वो फ्री हो गया। हिस्ट्री शुरू हुई, उसके बाद शुरू हुई जब वो प्रभु में आ गया, उसने देखा हो परमेश्वर जीवन देने वाला है, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु में जीने लगा वो। उसके बाद उसके रिश्तेदार उससे बात करना छोड़ दिए कि देखो तू तो सही बन रहा है, नहीं तेरे को करता। वो कहता प्रभु मैं सही नहीं बनया, मैं सही बन गया। कहता ना मेरा नाम जॉन है, ना रॉबर्ट है, ना डिसूजा है, कहता मेरा नाम वही है जेड़ा पहले से, मेरा धर्म ते मेरी जाति भी हुई है। कहता बस जेड़ी मौत सी वो जीवन विच बदल गई, जेड़ा पाप सी वो धर्म विच बदल गया, जेड़ी निराशा सी वो आशा विच बदल गई, और मैं चंगा हो गया। कहता जब मैं मरन जा रहा सी उदों मैनू किसी ने नहीं पूछा, उदों मेरी बांह किसी ने नहीं फड़ी। जदों मैं निराशा के कारण, हताशा के कारण, दुख के कारण, पाप के कारण अपने आप को नाश कर रहा सी, उदों ना मासड़ आया, ना फुफड़ आया, ना कोई होर आया। कहता जब आज मैनू जीवन मिल गया, मेरे जीवन विच आनंद आ गया, खुशी आ गई, मैं चंगा हो गया, आज तुसी कहते तुसी सही हो गए। कहता मैं सही नहीं, मैं सही हो गया। की हो गया? सही हो गया, मैं सही रास्ते पे आ गया, मैनू जीवन मिला। मेरे प्यारे, इसी तरीके के नाल प्रभु यीशु अपने वचन च कहते सदे होए बहुत है, जो बहुत सारे नु सददे चंगा करदे, इथे लंगे लोग आउंदे, उन्होंने चक्के लेके आउंदे, मंजे ते चक्के लेके आउंदे ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਸੌਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ, ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿ ਜੀ? ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾ ਰੇਤ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਰਕ अपने आप ने जीवन को जीते जी ने मारता। पर आज साडे नाल भी यही गल है, प्रभु साडी जिंदगियां च चमत्कार करदे ने, लेकिन जो साडे ते प्रेशर आंदा कोई तू सही हो गया, उदों सानू जवाब देने वाला होना चाहिए। पहले भी मेरा नाम जवित्री सी ते हुण भी मेरा नाम जवित्री है, डेजी नहीं है, मैरी नहीं है, ये भी चंगे नाम है, वधिया नाम है, लेकिन मैं जो पहले सी वही आज पर पहले मैं मरन वाला सी, हुण मैं जिंदा।
और मैं किया और मेरे को आस है और मेरे पे किसी का जादू नहीं चलना, मेरे ते किसी का टूना नहीं चलना, और मेरे को एक शक्ति है, मेरे को एक सामर्थ है, मैं परमेश्वर के नाल संगति करदा, मैं दी मजूरी विच रहना। साडे कोल जवाब होना चाहिए मेरे प्रियो, आपां सदे होए च ना आइए, आपां चोण कीते होए ते आइए। प्रभु ने कहा तू अपने विश्वास नाल अपनी नेचा नाल जिउंदा रहूगा, पर नेचा तेरी डुंगाई विच होनी चाहिए है। प्रभु दे लिए चंगा करना कोई वड्डी गल नहीं, प्रभु तो मोह च जान पा दिंदा, वो मुर्दियां नु जिउंदा कर दिंदा, अन्यां नु अक्का दे दिंदा है, तुहाडे बिजनेस नु अप कर दिंदा, जेड़े टोए च बैठे होंदे उन्हां नु चक के खुले रेड़े धामां वधिया धामां ते जान चली जावे मेरा जावे जे कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाहा विच आवे। सोचो वो जो 12 वर्ष की रोगन थी वो पहले से मरी हुई थी, उसे जब आस मिली जीने की, उसे जब जीवन मिला, तो प्रभु ने कहा मेरी बेटी तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया, अब अपने विश्वास को डुंगाई में नींव में डालियो। इधर दाएं बाएं मत देखना, यीशु की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना, उसकी दया की ओर देखना, उसके दिए हुए चोखे जीवन की ओर देखना। उसने कहा मैं तुहानू चोखा जीवन देना। केड़ा जीवन? चोखा जीवन। चोखे जीवन का मोल नहीं होता, वो अनमोल होता है। मेरे प्यारे इतने बहुत आए थे बहुत गए, बहुत आए थे बहुत गए। एक दिन परमेश्वर का आत्मा मैनू कहता कुछ लोग तो काना च खुजली होंदी है, वो अपने मुताबिक अगवे चाहते जिवें वो चाहते उवें असीं प्रचार करिए, असीं उन्हां दे मगर मगर तुरे फिरीए। नहीं, साडे तो इदां नहीं होना, साडे तो इदां नहीं होना। असीं किसे दे मगर मगर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि साडे परमेश्वर दी बाणी सानू ये नहीं सिखाउंदी, कहंदे ए सुच्चे मोती सूरां दे आगे ना सिटो, उन्हां दे मगर मगर ना तुरो। क्या वो परमेश्वर के बलिदान को तुच्छ जानते हैं? क्या वो यीशु के हाथों में ठुके हुए कीलों को तुच्छ जानते हैं? क्या उसके मुंह पे थूका गया उसको तुच्छ जानते हैं? क्या वो परमेश्वर के जी उठने को तुच्छ जानते हैं? अरे जब परमेश्वर समुद्र के 2 भाग कर देता है, उसकी सामर्थ को कम मानते हैं। वो कहते नहीं जैसा हम चाहते हैं ऐसा प्रचार किया जाए, नो नेवर। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बोलो, कोई सुने चाहे ना सुने। जो प्रभु तुम्हें गुप्त में कहता कोठे चढ़ के बोलो। मेरे प्रियो मुझे बड़ा दुख आता है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु कहते हैं मुझे इन लोगों पे तरस आता है, मुझे इन लोगों पे तरस आता है, इनके दुखों पे तरस आता है। ये अपनी हट के कारण, ये अपने ढीठपने के कारण, ये स्वयं अपना नरक का रास्ता चुन रहे हैं। मेरे प्रियो आज मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। बाइबल कहती है खुला है वो रास्ता जो नाश की ओर जाता है, भीड़ा है वो रास्ता जो जीवन की ओर जाता है, जो स्वर्ग की ओर जाता है, जो आनंद की ओर जाता है, जो खुशियों की ओर जाता है, पर बहुत थोड़े हैं जो उसमें होके चलते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लोग छुप के आते हैं। कैसे आते हैं? छुप के आते हैं, छुप के आते हैं। यहाँ एक फैमिली आती है, वो हमेशा पता है कब आती है? जब आप सब लोग बंदगी करके आराधना करके चले जाते हैं। और पता कैसे आते हैं? घर वाला पीछे पीछे आ रहा होगा, घर वाली आगे आगे आ रही है, और यहाँ के मेरे पास बातें बनाते हैं। उनका कारण क्या पता है? कोई हमें देख के ये ना बोले वही चर्च जा रहे हैं, ये यीशु के पास जा रहे हैं। लोग तो डरते हैं, रब तो नहीं डरते, रब तो नहीं डरते। उन्होंने आना ही उदों जो सारे चले जाते। सामने प्रियो उन्होंने जिंदगी च एडे वड्डे रब ने चमत्कार किए, मैं तुहानू दस नहीं सकता। प्रेजेंटली खड़े इमीडिएटली इन्ना अद्भुत काम किया परमेश्वर ने अपनी धुरी च उन्होंने जीवन च। लेकिन वो लोग उस चमत्कार को आए दिन अपने जीवन च ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन शो करना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ने कहा अगर आज तुम मेरा इनकार करोगे लोगों के सामने, तो एक दिन मैं तुम्हारा इनकार करूंगा स्वर्गीय पिता के सामने। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, जीवन से डरने की जरूरत नहीं है। मौत से सब डरते हैं, शैतान काल से सब डरते हैं,
मौत से क्यों डरते? मौत से सबको डर लगता, लेकिन यीशु तो जीवन देने वाला, यीशु से हम पर क्यों डरेंगे? वो कांपती थरथराती हुई खड़ी और बोली, प्रभु मैंने तुझे छुआ है, मेरी बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। गर्व से कहो मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, गर्व से कहो मैं यीशु का गवाह हूँ, गर्व से कहो मुझे चोखा जीवन मिला है, प्रभु मैं तेरा बंदा हूँ। हालेलुया। मैं अपने ईमान को ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, चट्टान पे डूंगा खोद के। हो सकता है आपके जीवन में जो खुदा ने बड़े काम किए हैं उनको कुछ टाइम लगे, लेकिन वो होगा। बाइबल कहती है दर्शन को लिख ले कि दौड़ता दौड़ता भी इंसान उसे पढ़ सके। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बट डिपेंड इस बात पे करता है आपका ईमान कैसा है, आप कितने बिलीवर हैं, आप कितने मजबूत हैं। मेरे प्रिय दुनिया की तरफ मत देखो, कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, कोई कैसा बोलता है, कोई क्या कहता है, पर इस चीज को देखो कि मैं क्या करता हूँ। क्या मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ कैसा है? क्या मैं अपने पिता के साथ संगति करता हूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर के साथ संगति करता हूँ? क्या मैं अपने प्रभु को खुश करने आता हूँ? यहाँ पे हम किस लिए आते हैं? यहाँ पे हम प्रभु के साथ संगति करने आते हैं, यहाँ पे हम अपने पिता के साथ बैठने आते हैं, हम अपने पिता की सुनने आते हैं, हम अपने पिता से बातें करने आते हैं, हम अपने पिता के साथ बैठ के उन आशीषों को ग्रहण करते हैं जो उसने हमारे लिए रखी हुई है। स्वार्थी बन के कभी मत हो कि प्रभु मैं इसलिए बस, नहीं, नेवर। प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास आता है। बच्चा अपने पिता के पास हमेशा लेने के लिए आता, देने के लिए कभी नहीं आता। इतिहास गवाह है मेरे प्रियो, जब हम छोटे होते थे पापा बूट दबा दे, पापा कमीज दबा दे, 10 रुपये दे दे, 5 रुपये दे दे। साढ़े टाइम से 10 रुपये 10 पैसे मिलते थे। किन्ने था मेरे टाइम से मैं 20 पैसे मिलते ही, 10 पैसे या 20 पैसे। 10 टॉफियां आती ही 10 पैसे, 10 पैसे स्कूल ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ 10 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਟੌਫੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 10 ਪੈਸੇ। 20 ਪੈਸੇ 20 ਟੌਫੀਆਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन की है जिन्हों चोंच दी उन्होंने चुंगा भी परमेश्वर दिंदा है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता उसको देते ही है और बच्चा लेता है। वैसे चाहे तुम लाखों रुपया दे दो, हजारों दे दो, लेकिन फिर भी माँ बाप से मांगते हो, कभी शर्म आती, कभी नहीं शर्म आएगी। संगदानी बंदा कहता बापू दे दे, बीबी दे दे, मैनू लोड़ है, मैं तेन भावें मोड़ ही देवांगा। मोड़ रहे तो है नहीं, क्योंकि असली अपना नहीं होता है, इतने चलती है अपनी। इससे करके वो जो परमेश्वर है उससे हम कभी मांगते हुए शर्माते नहीं, और वो भी देते हुए थकता नहीं। उसके पास हमारे लिए अनलिमिटेड ब्लेसिंग है, बरकतें है। पर मेरे प्रियो, आज एक चीज हम जान लें कि हम चुने हुए लोगों में आए, बुलाए हुए लोगों में नहीं आए। हम परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हैं ना, हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसका फजल है, हमारी खूबी लियाकत नहीं। अगर मैं कहूँ ना कि मैं इस जगह पे खड़ा होकर आप लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, मेरी औकात, मेरी हैसियत नहीं। क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरा अनाइंट किया, अभिषेक किया और मुझे कहा मेरे बेटे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा अपनी महिमा के लिए, तो वो रास्ते में चलते चलते भी मुझे कई बार इस्तेमाल करता मैंने देखा। पिछले दिनों में जब यहाँ एक भाई आया था, वो कैसे चंगा हुआ था। मैं अपने काम से गया था, जो मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने काम से शहर में गया था, उस दुकान पे मैं अपने काम से गया, और उन्होंने कहा कि हमारे घर का बंदा ये आज 4 महीने से बेड पे पड़ा है, इसकी दोनों पैर डेड है, इसके दोनों हाथे डेड है और ये चल नहीं पाता। और जब उसने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई ना, तो
मुझे भी एकदम ऐसा लगा। वो बोला सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, सब लोग अपने अपने रूमों में सो रहे थे। मुझे रात को बाथरूम लगा, तो मैं बाथरूम करने के लिए जब उठाना मतलब उठा तो जा नहीं रहा था, तो मैंने कहा मैं किसको आवाज मारूं, किसको बुलाऊं। तो कह रहा मैं बेड से नीचे गिरा पहले, और फिर मैं ऐसे बेड नीचे घसीट रहा है वो बाथरूम जाने के लिए। वो कोशिश कर रहा है कि मैं घसीट घसीट के बाथरूम तक चला जाऊं, लेकिन जब वो बाथरूम तक नहीं पहुंच पाया, उसका फर्श में बाथरूम निकल गया, क्योंकि बेचारा चल नहीं पा रहा था। बड़ा खरता है ये। क्यों? एक नॉर्मल बंदे को इन चीजों का एहसास नहीं है, लेकिन जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे उसको पता भी मैं बिल्कुल डेड हो चुका हूं। और परमेश्वर लेके जाते हैं राह चलते हुए। हमारी कलीसिया के मेंबर नहीं है वो, हमारे रिश्तेदार नहीं है वो, हमारे जान पहचान भी नहीं, हम अपने काम के लिए जा रहे हैं वहां पे, और परमेश्वर इस्तेमाल करता है वहां पे। वो बोलते हैं कि इनके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं आप प्रार्थना करो। और जब प्रार्थना के लिए मैं वहां खड़ा होता हूं, परमेश्वर का आत्मा कहता है इसके पापों का पश्चाताप कराओ, तौबा कराओ। उसकी तौबा कराते हैं, पश्चाताप कराते हैं, उसके ऊपर जल उंडेलते, उसके ऊपर तेल उंडेलते, और वो बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और चलना। आमीन। मैं कहता हूं प्रभु ये क्या है, ये क्या है? ये उस परमेश्वर की दया है, ये हमारी खूबी नहीं, हम सक्षम नहीं है। ये परमेश्वर है जो अपने कामों को कर रहा है, अपने कामों को कर रहा है। उस बंदे की खुशी का मैं कहता हूं ठिकाना नहीं रहा होगा। जब उसने उस वक्त को याद किया, एक टाइम था कि मैं घिसट रहा था नीचे जमीन पे, फर्श पे, और आज मैं अपने पैरों पे चल रहा हूं, और अपने पैरों पे चल के यहाँ तक आया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार किसी ने नहीं किया जितना यीशु मसीह आपसे करते हैं। यीशु मसीह जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। बाइबल आप कहती है मां दुध चुमाਉਂਦੇ बच्चे ਨੂੰ ਭੁੱਲ सकती है, पर साडा स्वर्गीय पिता सानू कभी नहीं भुलता। और मैंने ऐसे एग्जांपल देखे, वाकई में दुध चुमाਉਂਦੇ हुए बच्चे ਨੂੰ मां ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। मैं एक देखा कुड़ी ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੁੱਧ ਪਿਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਉਂਦੇ, ਜਦ ਜਣ ਨਿੱਪਲ ਲਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਚ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। सोचो ये बाइबल के कथन ऐसे नहीं है, खुदा ने ऐसे नहीं लिखा। खुदा इंसान की फितरत जानता है कि इंसान कितना स्वार्थी है। अपने 9 महीने पेट में रखे हुए बच्चे, जन्म दिए हुए बच्चे को, दूध चुमाते बच्चे को छोड़ के आ जाती है, पर वो कहता है मां दूध चुमाਉਂਦੇ बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदे नहीं छड्डांगा, कदे नहीं छड्डांगा, मैं तुमको अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तुमको अकेला नहीं छड्डांगा। ये हमारे परमेश्वर का वादा है। मेरे प्रियो, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। आप और हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हम खुदा के खून खरीदे हैं, हम यीशु के चुने हुए हैं, हम ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईश्वरीय अंश पाया जाता है, हम परमेश्वर के स्वभाव के पाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज एक बात याद रखना, आप खास लोग, स्पेशल लोग, आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानना है? सबसे पहले अपने विश्वास की नींव चट्टान पे डूंगा खोद के डालो, कि जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आए, जब जेब में पैसा ना हो, परीक्षा आए, तो यीशु उदों शैतान आऊगा, उदों आऊगा शैतान जो जेब से रुपया नहीं होना, तो यीशु नहीं मानता, तेरा तो काम ही नहीं चलता। प्रेशर, क्या प्रेशर है ना? तू तो यीशु ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਗਦਾ ਤੇ ਬਾਂਡੀ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਹਾਂ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਤੜੰਗ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵਾਂ, मैं मेड़े मारा, मैं ताने मारा। और पता है कैसे लोग ताने मारेंगे? आपके अपने, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है। दूजे पिंडों नहीं किसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਹੀ ਮੈਣੇ ਮਾਰਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ,
उन्होंने मैणिया कौन सुनता? तुसीं नहीं सुनते, यीशु सुनता है और उन्होंने मैणिया का जवाब देना तुहाडी बरकत दे नाल परमेश्वर। हालेलुया। चंगाई दे नाल, बरकतां दे नाल, आशीषां दे नाल। जद तुहानूं कोई मैणा मारूगा समझो तुहाडी बरकत रवाना होगी सब। उन्होंने खुशी की गल समझाया करो, बल्ले अंदर बल्ले होर क्या तो बल्ला। मेरिया 10 घंटे दियां दुआवां वो काम नहीं कर सकदियां वैरिया, जेड़े तेरे दो बोल काम कर जाने। समझ रहे हो? हमारी 10 घंटे की प्रेयर इतनी जल्दी उत्तर लेके नहीं आएगी जितनी जल्दी हमारा क्या कहेंगे शुभ चिंतक कहेंगे, क्या कहेंगे उसे जो हमसे जेलसी रखता होगा। हाँ देख ला लेंदा नहीं बुखार तेरा और करी जा रब कहना वो मैनू नहीं लगता, वो रब नूं लगदा। किनू लगदा? ते वो छेती सुन लेंदा। फिर कहंदा मैंने इनू नहीं क्या मैनू क्या, इनू नहीं क्या मैनू क्या, ते बरकत रवाना हो जाती है। इसलिए प्यारेओ ना देखो दाएं ना देखो बाएं, वो की करदा, ये की करदा, वो की करदा, मैं की करदा। वो जिहड़ी लेडीज सी 12 बरस दी गुगन, उन्हें किसी दी नहीं सुनी। कौन की कहेगा? वो आई चुप करके उन्हें पल्ला छुआ, चंगी हो। यीशु ने कहा मैनू किसी ने छुआ। लोग हसते सी, क्यों? बहुत विशाल भीड़ सी। कोई मंजे ते लैके आ रहा बीमार नूं, कोई मोढे दे चक्के ला रहा बीमार नूं, कोई किवें ला रहा बीमार नूं, और वो ठीक नहीं हो रहे। वो नहीं ठीक हो रहे जिन्होंने मंजियां ते होर गड्डियां ते घोड़ियां दे चक्के ला रहे, वो ठीक नहीं हो रहे। लेकिन एक 12 बरस दी लोगन डिगदी ढहंदी किवें ना किवें यीशु दे कदमां च पहुंचदी है, पल्ला छुंदी चंगी हो जाती है। ते जदों यीशु कहते मैनू किसी ने छुआ ते ओहदे चेले कहते प्रभु किहो जिहियां गल्लां करदा, इन्ना कठ इन्नी भीड़ तेरे ते लोग डिग्गी जांदे, डिगदे लोग। यीशु ते डिगदे सी लोग, क्योंकि रोज चंगे होंदे सी, रोज चंगे होंदे सी। ते जिथे चमत्कार उत्थे नमस्कार दा आप ही हुंदा। ते लोग परमेश्वर भी जानदा ये स्वार्थी लोग ने। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਛੁਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇਚਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਬਦੀ ਡਰਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਆ। ਯਿਸੂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧੀਏ बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मैंने चंगा नहीं किया। हमारा विश्वास ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हालेलुया, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। लड़ होरां नूं तो तुसीं चंगे कर देंदे, सानूं चंगा क्यों नहीं करदे? कई बार ऐसे हम बोलते हैं बात को, उसका काम होगा मेरा क्यों नहीं हुआ, ये हो गया वो क्यों होगा। ऐसा कुछ मत सोचो। प्रभु मैं तेरी हजूरी में आई हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। चंगा करे तब भी तेरा धन्यवाद, ना करे तब भी तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा सोचा हुआ है। और ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा के लोग खुदा की हजूरी में आए और उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें, उनकी चंगाइयाँ उन्हें ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर के किसी भी बाई खाते में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके दर पे आए और बंदा खाली चला जाए, वो हो नहीं सकता। इस दर पे आए और खाली चला जाए, वो हो नहीं सकता। पर साडे नजरिए दे देखण सोचण समझण दे विच फर्क है। कई बारी लोड़ सानू किसी होर चीज़ दी हुंदी है, अहीं मंगी कुछ होर जांदे हैं, साडा ध्यान किसी होर पासे हुंदा है ते रब साडीआं ओ लोड़ां पूरीआं करी जांदा जिन्हां दी सानू हुण लोड़ है। समझ है? जे मुंडा कहे बापू मैनू मोटरसाइकिल दवा दे वड्डे वाला बुलेट, ते बापू लैके दे दे साइकिल, ते मुंडा की करू? बुलेट गया साइकिल ला के थमाना मेरे हाथ, मैं नहीं चलाउणा। बापू कहता पुੱਤ मैं जानदा बुलेट ते बैठण सारी तू डिग पैना, हजे तेरा इन्ना भार नहीं जिन्ना बुलेट दा भार है। तेरे ने है साइकिल तो चलानी साइकिल है, बुलेट भी आजू टाइम ते, जदों वेड़ा आया वो भी मिल जू है। एक वो रब मूर्ख नहीं है। जे मुंडा 10 साल का उन्हें बुलेट लैके दे दो, देखने वाले की कहणगे इहदे प्यो दा दिमाग खराब हो गया है। मुंडे दे पैर साइकिल तो थल्ले नहीं लगदे ने बुलेट लैके दे।
ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹੱਟ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਜੋਗੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ। ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਪਿਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਫੜ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਲਾਂ ਠੁਕਵਾਈਆਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁਕਵਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਪਾਟੇ ਆ। ਪਿਓ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, क्योंकि प्यो ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ मेरे पुत दे बूट। समझ रहे हो? परमेश्वर जानता तुझे क्या चाहिए, परमेश्वर जानता तुझे क्या चाहिए, परमेश्वर जानता तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर की निगाह आपसे ज्यादा तेज है। परमेश्वर आपका सृजनहार है, परमेश्वर आपका बनाने वाला है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देने के लिए सामर्थी है। हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। प्रभु मैं तेरे घर में तुझसे मिलने आ रहा हूँ, प्रभु मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करने आ रहा हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति और आराधना करने आ रहा हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कभी खाली नहीं रहोगे, हमेशा भरे रहोगे, बागो बाग रहोगे। मैं परमेश्वर के महान कार्यों की गवाही दूं, वो कैसे दूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। मेरा खुदा ऐसे ऐसे काम करता है, मेरा खुदा ऐसे ऐसे काम करता है, अजीब करता। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करता खुदा। मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए हम अपने पिता की महिमा आत्मा से, प्राण से, जो कुछ मुझ में जितनी ताकत, जितना बल है, मैं सबको लगा के करता हूँ अपने परमेश्वर की आराधना। और आपसे भी अनुरोध करता हूँ, अपने परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखो जो किसी प्रेशर में आके डिगने रहने वाला ना हो। ये तो मासी मासड़ फूफड़ रिश्तेदार लेड़ दे दूर दे आगे तो लै तू तो बंदगी करती है, तेरे नाल इतना किवें हो गया, उन्होंने जवाब देने वाले बन जाओ। ये तो आके कोई कहे तू तो सही हो गया, उन्होंने कहो मैं सही नहीं, सही हो गया। मेरा नाम हजे भी कोई निर्मला बिमला जो भी है वही है, मेरा कुछ नहीं बदला, मेरा दिल बदल गया। मेरे पाप दूर हो गए, मेरे पाप दूर हो गए, मेरे दर्द दूर हो गए। मेरे लिए परमेश्वर ने बड़े काम करते, मेरे पिता ने। उन्होंने कहो कि मैं जो सी वही हाँ, दुख खुशियां विच बदल गए ने, दुख खुशियां विच बदल गए ने। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये हम चाहे थोड़े से लोग, हम चाहे बहुत सारे लोग, पर हमारा जोश ऐसा होना चाहिए इथे ललकारा पवे ते शैतान दूरों दूर उन अग दा सेक उत्थे ही लगे, बाईपास हो जाए, कदे ना नेड़े नहीं आना, इन्ना दे नेड़े नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ भी अपने परमेश्वर की ओर देखो, अपने ध्यान को प्रभु में लगाओ। और आज आप में से एक भी खाली जाने वाला नहीं है। आमीन। आज हेलो, आज ही आप कुछ अच्छी खबरें सुनोगे अपने जीवन के बारे। कैसे आएगी, कहाँ से आएगी मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। आमीन। मैं आपको बताता हूँ, कल परसों मैं गया था चूड़चक गांव में, चूड़चक गया था मैं, तो वहाँ एक बार हम आराधना कर रहे थे, तो जोरों से पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा। तो वहाँ एक लेडीज़ खड़ी थी और उस लेडीज़ ने अपने मन में कहा था कि मेरे पड़ोस में से एक लड़का फौज में हुआ, मेरा भी बेटा फौज में हो जाए। उसके मन में था, ये उसके मन में था। और जब पवित्र आत्मा जोरों से उतरा तो मुझे परमेश्वर का आत्मा कहता है इस लेडीज़ को बुला। तो वो आराधना में नहीं आती थी, प्रार्थना में नहीं आती, लेकिन वो ऐसी आ गई थी पड़ोस के मामले से। तो उसको जब बुलाया, ये पिछले साल की बात है, 1 साल हो गया इस बात को, हाँ,
1 साल से भी ज़्यादा होगा, 19 की बात है, उसको बुला लिया, आ जा। और भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तू अपने मन में लेके आई है, जो तेरे मन में है, जो तू अपने मन में लेके आई है, वो कार्य तेरा होने वाला है। बिलीव करती है? यस। आज उसका बेटा हुआ इसमें। आमीन। बताया हमने, तो मैंने कहा भाई ये परमेश्वर के काम है, ये खुदा के काम है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने किसको बुलाया, किसको कहा, क्योंकि रोज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके बारे में पवित्र आत्मा हमें बताता है, हम उन्हें बताते हैं और वो हो जाता है, वो हमें याद भी नहीं है, हमारे दिमाग में भी नहीं, ख्याल में भी नहीं है। लेकिन जब लोग साल, 1 साल, 2 साल बाद हमें बताते हैं तो हमें आनंद मिलता है। मैं कहता हूँ ये मेरा भाग है, ये मेरा भाग। मतलब जब वो शब्द जो पवित्र आत्मा ने बोले होते हैं वो पूरे होते हैं ना, तो हमारे को ऐसा लगता है जैसे हमारी बहुत बड़ी लॉटरी लगी हो। उस बंदे की जीवन भर की रोटी बन गई, या वो देश की सेवा में चला गया, उसको, उसके परिवार को जितनी खुशी होगी ना, उससे कहीं 10 गुना 20 गुना ज्यादा हमें खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे परमेश्वर की महिमा हुई होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने कहा कि आप सुनोगे कुछ ऐसा जो आपके मन को हरा भरा कर दे। आमीन।